अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। शुद्ध भाव अधिकार की अंतिम 5 गाथाएं 51 से 55। इसमें रत्नत्रय के स्वरूप की चर्चा है। इसमें कल हम लोगों ने सम्य दर्शन तक की चर्चा करी थी, ठीक है ना। और लास्ट में ये बात आ गई थी कि जो ये होते हैं विष्णु ब्रह्मादि कथित विपरीत पदार्थ समूह के प्रति अभिनिवेश का अभाव ही सम्यक तो है, ऐसा अर्थ है। माने इधर एक तरफ तो स्वभाव की बात तो आई, उसके बाद दूसरी ओर माने भगवान पंच परमेष्टि के प्रति उत्पन्न चल मल अगाढ़ता रहित निश्चल भक्ति युक्त बना, वही सम्यक्त है ये व्यवहार। और ऐसे सम्यक्त के साथ में जो अन्य के द्वारा कथित विपरीत पदार्थ समूह है तो उसके प्रति अभिनिवेश का अभाव, यहां तक चर्चा हो गई थी, है ना। मैंने निश्चय, इसमें निश्चय सम्यक्त का स्वरूप भी बताया और व्यवहार सम्यक्त भी कैसा होता है और उसमें क्या क्या नहीं होते, है ना। ये सब चीजें उन्होंने बताई। मैंने वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसा अटल श्रद्धान व्यवहार में कि प्राण जाने की कीमत पर भी अन्य की अनुमोदना का परिणाम नहीं आवे, ठीक है। देखो बहुत एक समझने जैसी बात है ये भी कि एक सम्य दृष्टि को युद्ध करने का परिणाम आ सकता है। युद्ध में लाखों जीवों की हिंसा हो सकती है सम्य दृष्टि के द्वारा, और तब तक भी सम्य दर्शन बना रह सकता है। बना रह नहीं सकता। सम्य दृष्टि युद्ध करते हैं तो युद्ध करते के साथ उनका सम्य दर्शन चला नहीं जाता, है ना। और कुदेवादि को नमस्कार करे, उनके तत्व के प्रति सम्मत हो तो सम्यक तो टिकता नहीं है। इससे क्या मतलब निकला कि हजारों लाखों जीवों की हिंसा से भी भयंकर पाप कुदेवादि की श्रद्धा का है। आ गया क्यों? क्योंकि वो जो हजारों जीवों की हिंसा हुई ना उसके द्वारा युद्ध में, वो चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं है। और कुदेवादि की श्रद्धा, कुदेवादि के माने विपरीत देवादि के संबंध में उनकी अनुमोदना वगैरह जो भी है, कि इसमें श्रद्धा का दोष है। और श्रद्धा का दोष चारित्र के दोष से कितना भयंकर है कि चारित्र का कितना भी तीव्र से तीव्र दोष हो जाए, सम्यक दृष्टि है, ध्यान से सुन लेना, अभी कितना भी तीव्र से तीव्र दोष हो जाए और सम्यक दर्शन उसका बना हुआ है तो उस चारित्र के दोष में यह ताकत नहीं है कि उसे नरक भी पहुंचा दे। क्या कहा चांदमल जी साहब, क्या कहा? सम्यक तो है और चारित्र का ऐसा दोष, ये युद्ध वगैरह हुए पांडवों में कौरवों में, ये सब क्या है? ये चारित्र के तो दोष थे। कितनी 18 अश्विनी सेना, लेकिन उस चारित्र दोष की ये ताकत नहीं कि उसे नरक भी पहुंचा दे। हिंसा का परिणाम है ना। युद्ध किया तो कोई ज्ञानी युद्ध करेगा तो हिंसा थोड़ी हो जाएगी, है तो हिंसा का परिणाम, है तो पाप का परिणाम, लेकिन वो पाप का खाता वहीं का वहीं क्लियर हो जाता है। अगले भव तक वो पाप साथ नहीं जाता उसके।
मोक्ष चला गया जब तो पुण्य पाप दोनों निपटा के जाएगा यही, ठीक है ना। और मोक्ष नहीं गया, कदाचित कोई ज्ञानी स्वर्ग में भी गया। चलो नकुल और सहदेव स्वर्ग में गए, युद्ध तो पांचों भाइयों ने किया था, तो 3 तो मोक्ष में चले गए, तो वो तो पुण्य पाप दोनों को निपटा के गए। और ये 2 भाई स्वर्ग में गए, तो ये 18 अक्षौहिणी सेना जो भी मारी इन्होंने, तो उसका पाप कहां गया इनका, बताओ मेरे को जरा। मैंने इतना कितना उसका महत्व है सम्यक दर्शन का, कि उस पाप को इतनी भी ताकत उसमें नहीं रहती, सम्यक दर्शन के प्रताप से इतनी भी ताकत उसमें नहीं रहती कि वो उस जीव को पहले नरक में भी पहुंचा सके। अपन गए सैनिक राजा, अरे सैनिक राजा गए थे तो मिथ्यात्व के काल में बंध गया था। सम्यक दर्शन होने के बाद अगर किसी को युद्ध वगैरह के परिणाम होने पर भी कोई नरक में गया हो तो बताओ पुराण में कोई उदाहरण। न्याय समझ में आता है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है। और चक्रवर्ती शुभम का कल उदाहरण दिया था ना, एक पानी पर नमोकार मंत्र लिख करके उस पर पैर देने का परिणाम आया, तो सारी जिंदगी का पुण्य कहां गया पता नहीं पड़ा। समय दृष्टि था वो भी, तो एक सम्यक से च्युत हुआ और एक ही तो पाप किया था जीवन में, एक ही तो पाप किया था, बाकी तो बहुत अच्छा काम किया था उसने, हैं? और कहां गया मर के? 7वें नरक। अब सोचो, इस दृष्टिकोण से सोचो, आ गया? कहां नाप करेंगे हम? क्या क्यों महत्व है, क्यों गीत गाते हैं आचार्य देव इसके? ये इसलिए गाते हैं, हम हिसाब लगाते हैं पुण्य पाप का, और आचार्य देव हिसाब लगाते हैं सम्यक्त मिथ्यात्व का, है ना। पुण्य पाप होगा तो क्या होगा कि गतियां बदलेगी और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ज्यादा, लेकिन मिथ्यात्व रहा तो गतियों का अभाव नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो देखो यहां पे कहा सम्यक, ये हो गया, ऐसा अर्थ है। अब आज अपनी ज्ञान की चर्चा चलेगी। संशय, विमोह और विभ्रम रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। संशय, विभ्रम, विमोह और विभ्रम, ये 3 ज्ञान के दोष होते हैं। मैंने ज्ञान में, मैंने मिथ्या ज्ञान में ये 3 दोष होते हैं। एक या तो उसमें संशय रूप होगा, या विमोह रूप होगा, या तो विभ्रम रूप होगा। तो ऐसा जो ज्ञान है वो तो मिथ्या ज्ञान है, और जिसमें मिथ्या संशय नहीं, विमोह नहीं और विभ्रम नहीं, ऐसा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। वहां जिन देव होंगे या शिव देव होंगे, ऐसा शंका रूप भाव वह संशय है। अभी तो देव के स्वरूप का निर्णय नहीं, कौन होंगे ये भगवान, अपने भगवान ही, और ऐसे ही सब बुद्धि के ज्यादा सुधरे हुए लोग होते हैं ना, वो कहते और सब ऐसे ही है, अपने भगवान ही सच्चे, बाकी सब ठीक है। इतने लोग उनको मान रहे हैं, मूर्ख हैं सब। माप किससे करते हैं? बहुमत से। बहुमत तो सिद्धों की जमानत जब्त होगी एक निगोदिया शरीर के सामने, इतने जीव हैं उसमें, है ना। तो वो नहीं है मतलब। अभी तो ये निर्णय नहीं, संशय, ये संशय है। मैं आत्मा हूं कि शरीर, आत्मा शरीर से भिन्न होगा कि नहीं होगा, एक बहुत लगाना उसमें, तो ये संशय। और शाक्यादि कथित वस्तुओं में निश्चय अर्थात बुद्धादि कथित पदार्थ का निर्णय वह विमोह है। कहा इनने कहा बिल्कुल सही बात है, क्षणिक है, सब चीज क्षणिक है, कोई रहने वाला नहीं है। उद्दादि सब आ गए उसमें। जैन वीतराग परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी दर्शन हैं वो सब इसी में आते हैं, और उनके पदार्थों का निर्णय कि ये ठीक है, ये सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं, कहते ये विमोह आ गया। और अज्ञानपना अर्थात वस्तु क्या है तत्संबंधी अजानपना, वही वो क्या है, वो विभ्रम है। अरे होगा कुछ होगा, ठीक है, जो कुछ तो होगा, उसके प्रति अजानपना। देखो एक बात और समझो कि अज्ञान कहीं बचाव नहीं है। हम ये कह के नहीं बच सकते। किसी आदमी ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद जब मरने की तैयारी आई
तो उससे पूछा भाई तूने क्यों खाया है? कि मुझे पता ही नहीं था ये जहर है, इसके खाने से मर जाते। तो अब उसे पता नहीं है तो फिर उसे नहीं मरना चाहिए ना। उसने तो उसे पता ही नहीं बेचारे को कि मैंने जहर खाया है या ये जहर है इसके खाने से मरते हैं। उसे पता नहीं है कि पता नहीं है तो भी बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहर को भी ये पता नहीं है कि तुझे पता नहीं है। समझ आया कि नहीं? जहर को पता है अभी है? देखो अज्ञान कोई बचाव नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तेरी ड्यूटी थी कि तू जो चीज तू खा रहा है, जो पी रहा है वो खाने लायक है भी कि नहीं, ये निर्णय करना किसकी ड्यूटी है? वो तो खुद की ड्यूटी है ना। तो मैंने तो पता, मुझे पता नहीं था कि तुझे पता नहीं था, तो ठीक है तुझे पता नहीं था तो उसे भी पता नहीं था अभी। हाँ मरेगा। ये विभ्रम। अब देखो, अब ये वही सम्यक ज्ञान की परिभाषा। अब सम्यक चारित्र की परिभाषा। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम वह चारित्र है। चारित्र की क्या परिभाषा की? पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम। इसमें दो तरह से लेंगे कि निश्चय की दृष्टि से जब हम बात करें तो पुण्य और पाप नियम सार में दोनों को पाप कहते हैं। तो उनसे निवृत्ति रूप वीतराग परिणाम, पुण्य पाप से निवृत्ति रूप वीतराग परिणाम, कि वो निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र की बात करेंगे तो पाप क्रिया में से निवृत्ति माने अशुभ भाव से निवृत्ति, लेकिन शुभ भाव रूप प्रवृत्ति। किसकी? ज्ञानी की। किसकी प्रवृत्ति? ज्ञानी की शुभ भाव रूप प्रवृत्ति। तो उस शुभ भाव रूप प्रवृत्ति में सच में अशुभ पाप क्रिया का अभाव हुआ है। देखो ये लिखा ना, पाप क्रिया से निवृत्ति। तो किसकी हुई पाप क्रिया से निवृत्ति? पाप क्रिया से निवृत्ति ज्ञानी को होती है भाई साहब। दो अर्थ कर दिए, दो अर्थ हो गए ना। पुण्य और पाप दोनों परमार्थ से पाप है। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों पाप कर्म के उदय में होने वाले परिणाम हैं। कौन से पाप कर्म के उदय में? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में। बराबर? शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, मिथ्या दृष्टि का हो, सम्य दृष्टि का हो, श्रावक का हो, मुनि का हो। ठीक है? ये सब किस कर्म के उदय में होते? चारित्र मोहनी कर्म के उदय में। चारित्र मोहनी कर्म घातिया कर्म की प्रकृति क्या? घातिया कर्म की प्रकृति, घातिया कर्म की प्रकृति। घातिया कर्म पुण्य रूप के पाप रूप, पाप रूप। घातिया कर्म में पुण्य और पाप का भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्म स्वभाव के घातक है। पाप का परिणाम होता है तो भी आत्मा की शांति जलती है, और पुण्य का परिणाम होता है तो भी आत्मा की शांति जलती है। तो परमार्थ से तो दोनों पाप, और इसलिए दोनों की निवृत्ति। इसका मतलब क्या? निवृत्ति तो प्रवृत्ति क्या हुई? वीतराग भाव रूप प्रवृत्ति। इसको बोलेंगे निश्चय चारित्र, यानी वास्तविक चारित्र तो यह है। अब जिसको ऐसा चारित्र प्रकट हुआ उसको क्या होता है कि उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी पांचवें गुणस्थान में है तो अप्रत्याख्यान, और मुनिराज की भूमिका में है तो प्रत्याख्यान भी, इनका उसको अभाव होता है। ठीक है? तो इतना तो वास्तव में मिथ्यात्व और कषाय रूप पाप प्रवृत्ति का अभाव है। समझना बात को। दो अर्थ लेना इसके, कि इतना तो मिथ्यात्व और कषाय रूप पाप प्रवृत्ति का अभाव है। बराबर? और अब जिस भूमिका में जो कषाय है, उस कषाय के सद्भाव में चौथे पांचवें गुणस्थान में खासतौर से, क्योंकि चारित्र का प्रकरण है तो पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया, लेकिन प्रत्याख्यान का उदय है। तो उस उदय में दो काम होते हैं। एक देश पाप परिणाम से निवृत्ति होती है। समझ आ गया ना? स्थूल पाप, एक देश पाप परिणाम से निवृत्ति होती है, यानी एक देश माने उसको अनुव्रत रूप पुण्य परिणाम होते हैं। तो उस श्रावक के अनुव्रत रूप पुण्य परिणाम में, ध्यान से सुनना,
अणुव्रत रूप पुण्य परिणाम में स्थूल पाप रूप पाप परिणाम का अभाव होता है। कब होता है? कि जब साथ में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और का अभाव है, दो कसाय प्रत्याख्यान का भी अभाव है, तो वो उसको तो दो तरह से पाप का अभाव हो गया। एक तो मिथ्यात्व और कषाय रूप पाप का अभाव हो गया, और दूसरे तीव्र पाप माने जो अशुभ भाव रूप पाप है उसका भी वास्तव में उसको अभाव हुआ। तो उसकी भूमिका में मिथ्यात्व और कषाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट हुई वो तो है वास्तविक चारित्र, और अशुभ भाव का अभाव होकर के जो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति प्रकट हुई, यद्यपि शुभ और अशुभ भाव दोनों अचारित्र के भेद हैं, चारित्र नहीं है दोनों में कोई भी, लेकिन फिर भी शुद्ध भाव रूप निश्चय चारित्र का उपचार उस शुभ भाव रूप परिणति पे करके उस शुभ भाव रूप परिणति को चारित्र कहना, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। क्यों? क्योंकि उस व्यवहार चारित्र में उसको अशुभ भाव रूप पाप का आंशिक अथवा मुनिराज है तो सर्वथा अभाव हुआ है। आ गया? अब जिसकी भूमिका में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन में से किसी कसाय का अभाव नहीं है, तो पूरे के पूरे पाप बैठे। भाई कसाय पाप है कि पुण्य? कसाय तो पाप ही है, तो सारे के सारे पाप बैठे और पाप का अभाव बैठा है। अब कदाचित बाहर में कसाय की मंदता से अनुव्रत महाव्रत आदि का निरतिचार पालन भी करता हो। सुनना ध्यान से, बहुत गहरा न्याय है इसमें अभी। अनुव्रत और महाव्रत आदि का कदाचित निरतिचार पालन भी करता हो तो भी उसे पाप का त्याग है या नहीं? अब जिनवाणी से पूछो ये बात, तो जिनवाणी कहेगी कि अनुव्रत का पालन करता तो दिख रहा है, लेकिन भाई साहब कसाई कौन सी है उसके पास? मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजलन है, और नो कसाई विद्यमान है। मैंने पूरा का पूरा कसाई का परिवार विराजमान है वहां पे। वो कहता है मैंने त्याग किया। जिनवाणी करणान योग से पूछोगे ये कितना त्यागी है, कि काय का त्यागी है? क्यों? क्योंकि भाई साहब अप्रत्याख्यानावरण बैठी है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि अगर अनुव्रत धारण करे तो अनुव्रत धारण करने मात्र से अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव हो जाएगा? हाँ? अप्रत्याख्यान का अभाव नहीं है तो अप्रत्याख्यान का मतलब मुझे समझा दो क्या है? अप्रत्याख्यान माने माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, माने उसको त्याग नहीं है और बाहर में अनुव्रत की क्रिया आपको दिखाई दे रही है और निरतिचार दिखाई दे रही है, तो भी जिनवाणी कहेंगे वो पाप से परमार्थतः बचा नहीं है। ठीक है, चरणान योग की शैली में भले ही बोल देंगे कि ठीक है सामान्य रूप से अशुभ भाव नहीं हुए, शुभ भाव हुए, तो इतना चरणान योग की शैली में बहुत स्थूल कथन में भले ही बोल दें, लेकिन धर्म कांटे से यदि उसके परिणामों को नापा जाएगा, धर्म कांटे से यदि उसके परिणामों को तोला जाएगा तो उसके परिणाम में कितना त्याग है। आ गया? इसी तरह मुनि द्रव्यलिंग धारण किया, वो निरतिचार। निरतिचार का मतलब मूल गुण में खंडन नहीं, उत्तर गुणों में भले खंडित हो जाए, मूल गुण खंडित नहीं होते, है ना? मैं एक होता है अध्यक्ष और 5-7 होते हैं उपाध्यक्ष, और 5-7 में से 1-2 उपाध्यक्ष नहीं आवे लेकिन अध्यक्ष आ गया तो मीटिंग हो जाती है, नहीं होती? कोरम पुनः माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो मूल गुण और उत्तर गुण समझना, ये बहुत समझने का विषय है कि मूल गुण में खंडन नहीं चलता और उत्तर गुणों की अनिवार्यता नहीं है। उत्तर गुण माने मूल गुणों की विशेष शोभा, तो ठीक है आपकी शक्ति है तो शोभा करो, नहीं है तो मत करो, क्या तकलीफ है? आपके घर में फंक्शन है, आपकी ताकत है तो लाइट लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कौन कह रहा है आपसे? लेकिन घर जो फंक्शन की मूलभूत क्रियाएं हैं वो तो होगी,
लड़के लड़की की शादी होनी है तो कम से कम पंडित और लड़का लड़की और फेरे के सामान तो चाहिए, कि बाकी हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन यही नहीं हो कि बाकी सब है साहब, कि फिर क्या होगा, लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, किसकी कर रहे हो फिर शादी? आ गया? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि उसके पास मूल गुण और उत्तर गुण। अब उत्तर गुण और मूल गुण, क्योंकि एक तो उत्तर गुणों की संख्या निश्चित नहीं है, अलग अलग 84 लाख तक उत्तर गुण होते हैं। और पद्मनंदी पंचविंशतिका की एक गाथा है, उस गाथा में यह लिखा कि कोई मूल गुणों को तिलांजलि देकर उत्तर गुणों को पालने का प्रयास करता है। क्या कहा? मूल गुणों को तिलांजलि देकर उत्तर गुणों को पालने का प्रयास करता है, तो उसका वो प्रयास कैसा है? अपनी अंगुली को बचाने के लिए गर्दन को कटाता है। ये पद्मनंदी आचार्य के शब्द हैं, और जो धन्य मुनि दशा के प्रश्नोत्तर है ना, उसमें मैंने ये पूरा आगम उद्धरण के साथ में लिखा था। मतलब अंगुली बचा, उत्तर गुण की हैसियत कितनी है शरीर में, कि उत्तर गुण की हैसियत है अंगुली की टपोरी जितनी, और मूल गुण माने गर्दन। गर्दन कटेगी तो पूरा मरेगा, और अंगुली कटेगी ना, विकलांग भी नहीं कहलाएगा। अगर अपनी प्रतिमा की अंगुली इतनी सी खिर जाए, वो प्रतिमा अपूज्य नहीं है। उपांग खिरे तो अपूज्य नहीं है, अंग टूट जाए तो अपूज्य होती प्रतिमा, ये नियम है। आ गया? तो अब क्या होता है, हमने इतने उपवास किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मूल गुण क्या है तेरे, ये बता। तो मूल गुण का ठिकाना नहीं तो कोई कीमत नहीं उसकी, ये कह रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि अब मान लो उन्हें निरति, अभी अपन निरतिचार वाले की बात करेंगे। निरतिचार पालन करते हैं, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संजलन तो होता ही है, वो तो भावलिंगी को भी होता है, तीनों कसाएं हैं, और मिथ्यात्व है। तो अब बोलो कितने प्रकार के पापों से बचे? तो भाई साहब, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनों प्रकार की कसाएं पाई जाती है। पाप और परिणाम, और पाप और पुण्य और धर्म अंतरंग कसाई शक्ति के अनुसार होते हैं, तुम्हारी बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होते। हमने मूल गुण, हम अनुव्रत पालन करते हैं, लेकिन कसाएं कितनी है? महाव्रत पालन करते हैं, लेकिन कसाएं कितनी विद्यमान है तो बताओ जरा। और मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व और इन कसायों से बढ़कर दूसरा कौन सा अशुभ होगा जिससे ये जीव बचेगा? जो मिथ्यात्व से नहीं बच सका वो किसी पाप से नहीं बच सकता। आ गया? इसलिए यहां पे जो पाप क्रिया से निवृत्ति, इसका जो लोग सामान्य सा अर्थ कर देते हैं ना, पाप क्रिया, अरे पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? पाप कहते किसने, पहले ये तो समझो। मैंने मूलतः अंतरंग की कसाई शक्ति। देखो, प्रवृत्ति में जितना पाप अपने को दिखता है, अज्ञानी के भी अभिप्राय में अनंत गुना पाप है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी होती है ना, इसका नाम है अभिप्राय का अनंत गुना पाप। लेकिन क्या किसी मिथ्या दृष्टि को आपको अनंत गुना पाप दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। सामान्य रूप से तो कोई मिथ्या दृष्टि भी हो, अज्ञानी हो जगत में, तो ऐसा कोई भयंकर क्रूरता वाले पाप नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अभिप्राय में क्या पड़ा है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का महापाप है ना। तो चाहे तुम परिणामों के धरातल पर अशुभ भाव में आ जाओ, चाहे परिणामों के धरातल पे शुभ भाव में आ जाओ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि कसायों का जिस जिस भूमिका के योग्य जिन जिनका अभाव होना चाहिए, यदि वो अभाव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाव नहीं हुआ। वो किस बात को बताता है? कि स्वरूप का आश्रय नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरूप का आश्रय होता तो मिथ्यात्व नहीं टिकता, और स्वरूप का आश्रय होता तो कसाई नहीं टिकती। स्वरूप का आश्रय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? आश्रय कहो चाहे स्वरूप की आराधना कहो, तो स्वरूप का आश्रय नहीं है अर्थात स्वरूप की आराधना नहीं है। ये आराधना नहीं है तो क्या है? कि विराधना है। तो जो स्वरूप का विराधक है वो जैन शासन में किसका आराधक हो सकता है? नक्की कर लो। जो अपने स्वरूप का विराधक है वो जैन दर्शन में किसका आराधक हो सकता है? पंच परमेष्टि का आराधक हो सकता है,
श्रावक धर्म का आराधक हो सकता है, सम्य दर्शन का आराधक हो सकता है, मुनि धर्म का आराधक हो सकता है। किसका? कि किसी का भी आराधक नहीं हो सकता। विराधक माने विराधक। सत्य बात तो ये है। आई बात समझ? इसलिए ये जो शब्द आता है ना, पाप क्रिया की निवृत्ति, पाप क्रिया की निवृत्ति में सब ये खत्म। बस हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, बस थोड़ी बहुत इधर उधर की क्रिया बदली, भोजन बदला, ड्रेस बदली, ये बदला, वो बदला, और अपने को धर्मात्मा माने, खाने, है ना, बस हो गया काम। अंतरंग, इसलिए पंडित जी को लिखना पड़ा, बाह्य क्रिया पर तो इसकी दृष्टि है, परिणाम सुधारने बिगाड़ने का भय नहीं है। कदाचित परिणामों के सुधारने बिगाड़ने का भय भी हो तो परिणामों की परंपरा का विचार करके अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उसकी ओर लक्ष्य नहीं जाता, और फल लगता है सो अभिप्राय की वासना का लगता है। टोडरमल जी का मोक्ष में प्रकाश है, बहुत अद्भुत है बात, ऐसा नहीं है। तो ये जो एक एक परिभाषा कितनी मार्मिक है ना। आगे बात समझ आ गई यहां तक? इस प्रकार देखो, ये आगे चारित्र है। इस प्रकार भेदोपचार रत्न त्रय परिणति है। भेद रूप, उपचार रूप, क्योंकि ये हुआ ना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा की बात भी आई, ये भी बात आई, सब ये भेदोपचार रत्नत्रय परिणति है। उसमें जिन प्रणीत माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत हे उपादेय तत्वों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हे उपादेय तत्वों का ज्ञान माने हे तत्व का ज्ञान करके उसे हे जाने, उपादेय तत्व का ज्ञान करके उसे उपादेय माने। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें, अपने को आप रूप जानकर अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना और अपना पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता तो उसे अज्ञानी कहा। दो बातें पकड़ लो कि 7 तत्वों में 2 बातें, भेद विज्ञान और वीतरागता। पंडित जी ने लिखा, क्या लिखा कि जैन शास्त्रों में कथित जीव के त्रस स्थावरादि भेदों को, मार्गणादि विशेषों को, पुद्गल के वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित भेद ज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। क्या मतलब इसका? कि इसका 2 मतलब कि 7 तत्व होते हैं ना, तो 7 तत्वों में जीव और अजीव का वर्णन भेद ज्ञान की मुख्यता से है। जीव और अजीव का स्वरूप जानकर भेद ज्ञान करने का प्रयोजन है, कराने का प्रयोजन है। और आश्रव से लेकर मोक्ष तक का प्रतिपादन, आश्रव का प्रयोजन, आश्रव का ज्ञान कराने का प्रयोजन आश्रव करवाना नहीं है, बंध का ज्ञान कराने का प्रयोजन बंध करवाना नहीं है, लेकिन आश्रव बंध को अहित रूप जानकर इनसे वापस हटो, विमुख हो वो, और संवर निर्जरा मोक्ष का स्वरूप जानकर इनको प्रकटता का प्रयत्न करो। और इनकी प्रकटता का प्रयोजन क्या, प्रयत्न क्या? अजीव से भिन्न अपने निज जीव तत्व को जानो। बस ये 7 तत्व में इतनी बात है पूरी। तो हे और उपादेय का ऐसा ज्ञान हो ना, कहते उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक तो परिणाम का बाह्य सहकारी कारण कौन? अब वो बात जो अपनी चर्चा चली थी कि इस सम्यक तो परिणाम का कारण माने निमित्त कारण आ गया। सम्यक तो परिणाम, सम्य दर्शन ज्ञान परिणाम, सम्यक परिणाम का बाह्य सहकारी कारण। सहकारी का मतलब क्या होता है? निमित्त। समझ आ गया नहीं है क्या? और वो भी कैसा कि बाह्य सहकारी कारण कौन है? कि वीतराग सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ एक विशेषण, कोमा लगनी चाहिए यहां पे, समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ ऐसा द्रव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान ही है। ये बाह्य सहकारी कारण वही है। पहली बात तो वही, मैंने इसके अलावा वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए तत्व ज्ञान के अलावा अन्यत्र हमें कहीं सत्य की गंध भी आती हो तो अभी हमें निमित्त की भी सही पहचान नहीं है। उपादान की बात तो छोड़ो,
क्या कहा नरेंद्र जी, है कि नहीं? निमित्त की भी सही पहचान नहीं। कौन निमित्त होगा? मेरे कार्य का निमित्त कौन? कार्य होगा उपादान से, लेकिन जब जब उपादान में कार्य होगा तब उसके अनुकूल ही निमित्त होगा। तुम ही निमित्त कारण इलाज, है कि नहीं स्तुति में? हाँ? मेरे दुख के हरण करने के लिए हे परमात्मा आप ही निमित्त कारण रूप इलाज हो। क्या मतलब? कि अन्य के पास तो तेरे उपादान होने की योग्यता तो भगवान में भी नहीं, तेरे आत्महित रूप कार्य का उपादान होने की योग्यता तो वीतरागी परमात्मा में भी नहीं है, क्योंकि उस कार्य का उपादान तो तू स्वयं है। लेकिन उस कार्य में निमित्त रूप होने की योग्यता उन वीतराग परमात्मा के मुख कमल से निकली हुई उस वाणी में है। बात समझ आएगी नहीं? विचार करो जरा कि जहां अभी अन्यत्र कहीं कुछ सत्य का अंश होगा, सत्य तो नहीं, सत्य का अंश भी होगा, अगर ऐसी भी हमारी धारणा है तो वह निश्चित रूप से भ्रांत धारणा है। जिन शासन के अतिरिक्त कहीं सत्य की खोज मिथ्यात्व की अभिवृद्धि का एकमात्र कारण है, ये समझ लेना। और जहां निमित्त का भी, सद निमित्त का भी विवेक नहीं है, वहां उपादान की जागृति हो जाएगी। सोचना मत, निमित्त से कुछ नहीं होगा। निमित्त सर्वथा अकर्ता है, लेकिन सच्चे कार्य के लिए निमित्त भी सच्चा ही होता है। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? लोक में भी होता है ना, डॉक्टर तो सभी एक ही है, लेकिन अपने को जो तकलीफ होती है तो अपन उसके स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? हाँ, क्यों? फिर डॉक्टर तो सभी एक ही, सबने एमबीबीएस किया है, सबने वो कोर्स किया है कि भाई हमारे रोग का मिटाने में कारण कौन होगा, हम उसको खोजते हैं। हम भवरूपी रोग में, भव समुद्र में डूबे हुए, तो हमारे इस भवरूपी रोग का निवारण करने में समर्थ कौन? सम्यक्त का कारण कौन? निमित्त कारण कौन? सम्यक्त का निमित्त कारण, अब देखो कितना बढ़िया लिया, वीतराग सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ। यह भी एक भाषा है बोलने की, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान कभी भी मुख से नहीं बोलते, लेकिन लोक में बोलना मुख से प्रसिद्ध है ना, इसलिए मुख कमल से निकला हुआ। नहीं तो सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि तो सर्वांग में से निकलती है। तो निकला हुआ, और कैसा है वो वस्तु तत्व ज्ञान? कि समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ। विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है, विश्व में कोई ऐसी आशंका नहीं है कि जिसका समाधान सर्वज्ञ की वाणी में नहीं आया हो। विश्व की विद्याओं का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ की वाणी में नहीं आया हो। द्वादशांग में क्या नहीं आता? आ गया? तो वो समर्थ ऐसा द्रव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान ही है। द्रव्य श्रुत भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी, द्रव्य श्रुत में भी, जिसमें मूलभूत तत्व ज्ञान की चर्चा की गई हो, आत्म स्वभाव की चर्चा की गई हो। समय सार के 144 नंबर की गाथा में लिखा, समय दर्शन प्राप्त कर क्या करे पहले? कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय कर। पहले में पहले काम यह कर कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय कर। आ गया? तत्व ज्ञान ही है। जो मुमुक्षु हैं उन्हें भी उपचार से पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण सम्यक्त परिणाम के अंतरंग हेतु कहे हैं। क्यों अंतरंग हेतु कहे हैं? तो उपचार, क्यों उपचार से क्यों कहे? उपचार से क्यों कहा? कि जो मुमुक्षु हैं उन्हें भी उपचार से क्यों कहा? क्योंकि परद्रव्य है। तो परद्रव्य किसी भी कार्य का कारण यथा उपचार से ही कहा जाएगा।
जैसे वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, तो वो भी उपचार से ही है, वो भी परद्रव्य है, वो भी निमित्त है, और ये भी निमित्त है। लेकिन उसमें क्या शब्द का प्रयोग किया था? उसमें शब्द का प्रयोग किया था बाह्य सहकारी कारण, और यहां पर लिया अंतरंग हेतु। हेतु को, सहकारी कारण को, निमित्त को एक ही बात है। वहां बहिरंग लिया था और यहां अंतरंग है, दोनों उपचार, क्योंकि दोनों परद्रव्य है कि नहीं? भगवान की वाणी परद्रव्य है कि नहीं? है? पाप तो नहीं लगेगा भगवान की वाणी परद्रव्य कहने में? कि भगवान की वाणी को परद्रव्य नहीं कहने में महापाप लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी वाणी परद्रव्य है। मेरी वाणी नहीं है, वाणी तो वाणी की है। आ गया? तो वो जो मुमुक्षु हैं, उन्हें उपचार से पदार्थ निर्णय के हेतुपने के अर्थात कारण अर्थात सम्यक्त परिणाम के अंतरंग हेतु कहे हैं। क्या मतलब? जो बात कही थी ना, जिन सूत्र को बहिरंग और जिन सूत्र के ज्ञाता ज्ञानी मुमुक्षु को अंतरंग हेतु। क्यों? क्योंकि जिन सूत्र में भगवान क्या कहना चाहते हैं, ये मर्म वो खोलते हैं। अरे भगवान की वाणी कीर्ति है ना, तो भी गणधर उसका मर्म खोलते हैं, नहीं खोलते? गणधर नहीं हो तो भगवान की वाणी होती है? भगवान की वाणी का मर्म, अरे गणधर परमात्मा, तो वो अंतरंग निमित्त। तो ऐसे ही यहां पे कहते हैं जो मुमुक्षु है ना, कि वो जिन सूत्र वो बहिरंग और जिन सूत्र के ज्ञाता मुमुक्षु अंतरंग है, दोनों उपचार। क्यों? क्योंकि दोनों परद्रव्य है, निमित्त है ना, तो निमित्त परद्रव्य अंतरंग हेतु कहे गए। क्यों? क्योंकि उन्हें दर्शन मोहनीय कर्म का लोसा, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयादिक है। कितना शब्द का प्रयोग किया, कितने जोरदार शब्द का प्रयोग किया। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयादिक। ये क्षयादिक में लगेंगी तीन बातें, उपसम, क्षोपसम या क्षय। उधर लिया दर्शन मोहनी कर्म। अब ये दर्शन मोहनी कर्म कौन से गुण स्थान में होता है? क्षय, चौथे गुण स्थान में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों हो सकते हैं चौथे में। अगर देखो एक चीज और समझना, अगर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ज्ञानी आचार्य को इष्ट नहीं होता और चौथे गुण स्थान में यदि क्षय नहीं हो सकता होता, तो फिर वो लिखते दर्शन मोह के क्षोभ समाधि। ये दर्शन मोह का उन्हें इष्ट है और क्षय, तो क्षय क्योंकि चौथे गुण स्थान में तीनों स्थितियां हो सकती है दर्शन मोह की। उपशम भी होता है, उपशम तो होता ही है पहली बार, क्षोभसम भी होता है और क्षय भी होता है। ठीक है, पंचम काल में क्षय नहीं होता मान लो, लेकिन हो तो सकता है ना चौथे गुण स्थान में। आगे कि नहीं आ गया? तो कोई जिनवाणी तो चौथे पंचम काल के हिसाब से नहीं लिखी जाएगी, जिनवाणी तो त्रिकालज्ञ होती है। तो ये कहना है यहां पे कि उसको दर्शन मोह के क्षयादिक, मतलब आदि शब्द लगाया, वो क्षयादिक में लगाया, दर्शन मोह को एक मत से मान्य किया। अब एक बात कि फिर सा ऊपर वाले कि जब दर्शन मोह के क्षय वालों को भी सम्यक्त के अंतरंग हेतु में ले लिया गया, तो इससे ऊपर की भूमिका वाले तो अपने आप आ गए। क्यों? क्योंकि इस भूमिका को पार करके तो ऊपर गए, वो नहीं गए। दर्शन मोह के क्षय को करके ही या उपशम को या क्षोभसम को करके ही उसके बाद ही तो पांचवें, छठे, सातवें आदि गुणस्थानों में गए। और एक बात और समझो कि देशना लब्धि में मात्र 4 गुण स्थान होते हैं। सर्वप्रथम तीर्थंकर परमात्मा या केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि 13वां गुण स्थान। उसके बाद 7वें से 12वें गुण स्थान वालों से देशना लब्धि नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि शुद्धोपयोग रूप ध्यान में होते, वचन विकल्प नहीं होता उनको। उसके बाद सेकंड नंबर पर देशना लब्धि के लिए आएंगे 6वें गुण स्थान में आने वाले मुनिराज, 7वें से उतर करके जो 6ठे में आए, क्योंकि वो वचन व्यवहार होता है। उसके बाद और नीचे उतरो तो 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक, वो देशना लब्धि देने के लिए 3रे नंबर में आएंगे। और उसके बाद और नीचे आओ तो 4th गुण स्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा, वो दर्शन माने वो देशना लब्धि के लिए हमारे लिए अंतिम पात्र है।
आ गया। तो ये चौथा, पांचवा, छठा और 13वां, इन 4 गुण स्थानों में वचन व्यवहार होता है और इसलिए इनके द्वारा देशना मिलती है। देशना लब्धि नहीं होती इनकी, इनकी होती है देशना। और उस देशना को स्वयं अंतरंग में हम धारण करें, उसका अवगाहन करें, उसको समझें, उसका प्रयोग करें, अमलीकरण में लाएं, तो हम कहेंगे देशना को हमने लब्धि माने प्राप्त किया। ज्ञानी की देशना होती है और देशना लब्धि सम्यक्त प्राप्त करने वाले जीव की होती है, जीव को होती है। ज्ञानी देशना लब्धि नहीं होती, वो देशना देते हैं। और देशना लब्धि किसको होती है कि जिसको सम्यक दर्शन होना उसको होती है। अंतर है देशना और देशना लब्धि। मैंने देशना तो हुई लेकिन देशना लब्धि नहीं हुई। मैंने देशना को हमने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण करने का नाम लब्धि है। प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब क्या? प्राप्ति का मतलब क्या भाई साहब? प्राप्ति का मतलब यह कि आपके पलड़े में कुछ, आपके पल्ले में कुछ आवे तब तो प्राप्त किया। आ गया कि नहीं आ गया? हमने तो क्या किया, बरसात बरस रही, ऊपर हमने छाता लगा रखा, तो हमारे सिर पे एक भी बूंद नहीं गिरी, तो हम कोरे के कोरे हैं, है ना। इसी तरह भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, ज्ञानी धर्मात्माओं की दिव्य ध्वनि खिरे, मुनि भगवंतों की वाणी खिरे, है ना। और हमने अपने विपरीत अभिप्राय का छाता अपने ऊपर लगा रखा है, तो बिल्कुल सूखे सट्टे हैं एकदम, कोई फर्क नहीं। तो उसको उनकी तो देशना हुई लेकिन हमने देशना लब्धि नहीं की। देशना लब्धि हमें होगी और देशना उनकी होगी। अंतर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीज है बहुत। मैंने ये बात हुई सम्यक्त के अंतरंग निमित्त और मैंने अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त हैं तो दोनों उपचार, क्योंकि निमित्त मात्र पर द्रव्य है। उपादान के कार्य में निमित्त अकिंचित कर है। सर्वथा के कथनचित के सर्वथा। जिस तरह ये नियम अकाट्य है उसी तरह ये नियम भी अकाट्य है कि जब जब उपादान कार्य रूप परिणमन करता है तब तब उसके अनुकूल उचित निमित्त का संयोग वहां पर होता ही है, जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है। निमित्त ना हो और उपादान में कार्य हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। और निमित्त से कभी भी उपादान में कार्य हो, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा योग ऐसा है। बात समझ आए कि नहीं आई? बहुत अद्भुत बात है ये निमित्त उपादान के झगड़े, ये सब वस्तु व्यवस्था जब तक समझ में नहीं आवे तब तक ये कोई चीज समझ में आने वाली नहीं। आ गया? इस तरह ये काय की चर्चा हुई। इस तरह ये भेदोपचार रत्नत्रय परिणति है। माने ये तो व्यवहार रत्नत्रय परिणति की बात आई ऊपर। राग क्रिया की जो अपन ने, हालांकि दोनों अर्थ घटित किए अपन ने, लेकिन है एक्चुअल में वो व्यवहार रत्नत्रय परिणति की बात। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टि की चर्चा आई, है ना। संशय विभ्रम विमोह सहित तत्व की चर्चा आई तो भेद रूप हो गया, है ना। अशुभ भाव माने पाप क्रिया से निवृत्ति की चर्चा आई तो वो व्यवहार। अब इसके बाद अभेद रत्नत्रय परिणति क्या होती है? तो भाई अलग अलग होती है। किसी को भेद परिणति, किसी को भेदोपचार रत्नत्रय और किसी को अभेदोपचार रत्नत्रय। ऐसे 2 प्रकार के जीव होते हैं कि ऐसे नहीं होते। उसी जीव की अंतरंग शुद्ध परिणति को अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति कहा जाता है। और उसी जीव के भेद रूप, राग रूप, विकल्प रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ सहज बिना हटके प्रवर्तने वाले परिणामों को भेद उपचार रत्नत्रय परिणति कहा जाता है। जैसे 2 तरह के मुनिराजों की कथन आया, शुभोपयोगी मुनिराज और शुद्धोपयोगी मुनिराज। प्रवचन सार में आया, अपनी चर्चा चल चुकी है। तो 2 तरह के मुनिराजों में कोई ऐसा समझे कि ये मुनि शुद्धोपयोगी है और ये मुनि शुभोपयोगी है, ऐसा वो 2 मुनिराजों के 2 भेद नहीं है। आ गया? 2 मुनिराजों के 2 भेद नहीं है, एक ही मुनिराज की 2 परिणतियों का कथन है। आ गया? एक ही मुनिराज की 2 परिणतियों का कथन है। माना एक ही मुनिराज, जब उनको हम स्वरूप साधना की ओर से देखते हैं तो शुद्धोपयोगी कहलाते हैं, और जब मूल गुणादि की ओर से देखते हैं तो वो शुभोपयोगी कहलाते हैं। वो एक ही मुनिराज के 2 भेद हैं। 6ठे गुणस्थान की अपेक्षा शुभोपयोगी कहलाते हैं, 7वें गुणस्थान या उससे आगे की अपेक्षा
शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। तो दो नहीं है, एक ही है। इसी तरह अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति या भेद उपचार रत्नत्रय परिणति, ये ये दोनों प्रकार की रत्नत्रय परिणतियां दो अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती हो, ऐसा नहीं है। एक ही व्यक्ति में पाई जाने वाली दो अलग अलग परिणतियों का नाम है ना। तो ये आज अपने भेद और उपचार रत्नत्रय परिणति की बात करी। अब आगे अपनी अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति की चर्चा चलेगी।